नमस्कार, मैं नीरज बाली। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नया कानून भले हो लेकिन स्थापित कानूनों के मुताबिक नहीं है। करीब 15 साल पहले की बात है। करण जौहर की चर्चित फिल्म कभी खुशी कभी गम तब रिलीज भी हुई थी और देश भर में धूम मचा दी थी। भोपाल के ज्योति थिएटर में भी यह फिल्म लगी थी, जहां जो सैकड़ों लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे थे, उनमें से रिटायर्ड सरकारी अफसर श्याम नारायण चौकसे भी मौजूद थे। ये चौकसे वर्ड आप याद रखिएगा। थिएटर में मौजूद सभी लोग यह फिल्म देखने के बाद अपने अपने घर लौट गए, लेकिन चौकसे को इस फिल्म के एक ऐसी लड़ाई में उलझा दिया जिसे वे आज तक लड़ रहे हैं। हुआ यूं कि फिल्म के दौरान एक दृश्य आया जिसमें एक बच्चा मंच पर खड़ा होकर राष्ट्रगान गा रहा था। इस दृश्य के आते ही चौकसे भी राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी सीट से उठ खड़े हुए। एक अखबार को वो बताते हैं, मुझे लगा था कि मेरे साथ ही थिएटर में मौजूद अन्य लोग भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मेरे पीछे वाली जो सीट पर बैठे लोग थे, मुझे ही टोकने लगे कि मेरे खड़े होने से उन्हें फिल्म देखने में दिक्कत हो रही है। थिएटर में जो हुआ उसे चौकसे इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी दिन से थिएटर के बाहर सत्याग्रह शुरू कर दिया। वे लोगों को राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए जागरूक करने लगे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो वे मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख के पास पहुंचे। चौकसे के अनुसार पुलिस प्रमुख ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और प्रदेश में राष्ट्रगान का सम्मान किए जाने के निर्देशों को जारी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जब फिल्म उसी तरह थिएटर में दिखाई जाती रही और लोगों की प्रतिक्रियाओं में भी कोई बदलाव नहीं आया, तो चौकसे ने अपनी चौकसी बढ़ाने की ठानी। अब वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर चले गए। उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए न्यायालय को बताया कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अपने व्यवहारिक मुनाफे के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिल्म में इसे बड़ी नाटकीयता के साथ दर्शा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने मांग की कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए श्रीवास्तव की संयुक्त पीठ पे शुरू की। सभी पक्षों को सुनने के साथ ही 3 जुलाई 2003 को जज साहब को कभी खुशी कभी गम दिखाई गई। फिल्म देखने वाले दिन ही जस्टिस दीपक मिश्रा, नाम याद रखिएगा, दीपक मिश्रा ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातों को चिन्हित किया। उनमें से कुछ बातें थी, फिल्म में राष्ट्रगान गाने से पहले बच्चा कहता है, माँ ये आपके लिए है। जब बच्चा राष्ट्रगान गाना शुरू करता है तो बच्चे के माता पिता, चाचा और मौसी तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। भारतीय नागरिकों को खड़ा होते देख विदेशी नागरिक भी खड़े होते हैं, लेकिन वे कई चरणों में खड़े होते हैं। कुछ पहली लाइन के बाद, कुछ दूसरी और कुछ तीसरी लाइन में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान गाते हुए बच्चा उसका आखिरी भाग भूल जाता है और माइक पर सॉरी कहता है। इसके बाद उस बच्चे की मां आखिरी 5 शब्द गाकर राष्ट्रगान पूरा करती है। 3 जुलाई को भी फिल्म देखने और ये बातें चिन्हित करने के बाद 24 जुलाई 2003 को जस्टिस दीपक मिश्रा ने 45 पन्नों का फैसला दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि फिल्म में दिखाया गया कि बच्चा राष्ट्रगान भूल जाता है और बीच में ही सॉरी बोलता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यह बड़ी मामूली सी भूल है जो किसी भी बच्चे से हो सकती है, लेकिन अगर इस पूरे मुद्दे को देखें, यह ऐसी भूल है जो फिल्म के लेखक ने जानबूझकर लिखी है और निर्देशन ने जानते हुए दिखाई है। यह जानबूझकर इस दृश्य को नाटकीय बनाने के लिए किया गया है और ऐसा करते हुए फिल्म के लेखक और निर्देशक यह पूरी तरह भूल गए कि एक महान देश के राष्ट्रगान को दर्शाते हुए ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस मिश्रा ने इस फैसले में यह भी लिखा कि शास्त्रों में इस देश की महानता के बारे में क्या क्या लिखा गया है। इन्हीं तर्कों के साथ न्यायालय ने माना कि कभी खुशी कभी गम में राष्ट्रगान को नाटकीय बनाते हुए उसे सिर्फ व्यावसायिक मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा जस्टिस मिश्रा ने आदेश दिया कि इस फिल्म को किसी भी सिनेमाघर या टीवी चैनल पर तब तक न दिखाया जाए जब तक इस फिल्म से राष्ट्रगान वाला दृश्य हटा नहीं लिया जाता। उन्होंने सेंसर बोर्ड को इस फिल्म का प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए निर्देश दे दिए और इसकी सीडी डीवीडी की बिक्री पर भी रोक लगा दी। साथ ही जस्टिस मिश्रा ने करण जौहर और कभी खुशी कभी गम के निर्माता यश जौहर को यह भी आदेश दिया कि वे श्याम नारायण चौकसे जी को याचिका पर हुए उनके खर्च के रूप में 15,000 रुपए भुगतान करें। जुलाई 2003 में आए इस फैसले से कभी खुशी कभी गम पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन कुछ ही समय बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए फिल्म से प्रतिबंध हटा दिया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब भी
किसी फिल्म का डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगान दर्शाया जाता है तो ऐसे दृश्य पर दर्शकों को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे राष्ट्रगान की गरिमा नहीं बढ़ेगी बल्कि भ्रम और अशांति की स्थिति पैदा होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में राष्ट्रगान के उपयोग से जुड़े कुछ अन्य कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा नहीं की थी और यह माना था कि ऐसा भविष्य में जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। श्याम नारायण चौकसे को जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसले से जो जीत मिली थी, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वह हार में बदल गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर काफी समय बहस हुई, लेकिन राष्ट्रगान के उपयोग से जुड़े जरूरी कानूनी सवालों पर कोई फैसला नहीं हो सका। इस प्रक्रिया में काफी साल गुजर गए। इस दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से पटना और दिल्ली उच्च न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। अब श्याम नारायण चौकसे ने राष्ट्रगान से जुड़ी एक और जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की और संयोग से उसकी सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ में ही होने लगी। इसी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया। उनके इस आदेश में कहा गया कि हर सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और जो भी लोग इस दौरान सिनेमाघर में मौजूद होंगे वह इसके सम्मान में खड़े होने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रगान शुरू होने से पहले सिनेमाघरों के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और इस दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज दर्शाया जाएगा। इस फैसले में काफी हद तक वैसी ही बातें लिखी गई थी जैसी जस्टिस मिश्रा ने 2003 में कभी खुशी कभी गम को प्रतिबंधित करते हुए अपने फैसले में लिखी थी और जिस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने तब पलट दिया था। जस्टिस मिश्रा ने इस हालिया आदेश से कई सवाल भी पैदा हो गए हैं। इनमें से दो सवाल मुख्य हैं। पहला, सिनेमाघर जैसी विशुद्ध व्यावसायिक और मनोरंजन की जगह पर राष्ट्रगान बजाने का क्या औचित्य है, और दूसरा, क्या देश के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रगान पर खड़ा होना जरूरी है। पहले हम दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रगान के सम्मान और अपमान से संबंधित बातों का जिक्र देश के कानून में मुख्यतः दो जगह मिलता है। एक तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जिसका जिक्र है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिनमें पहला ही है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। राष्ट्रगान के सम्मान का दूसरा जिक्र मिलता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी भी सभा में व्यवधान पैदा करता है तो उसे 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा से स्पष्ट है कि यह उन लोगों को दंडित करने की बात करती है जो किसी अन्य को राष्ट्रगान गाने से रोकते हैं या कोई व्यवधान पैदा करते हैं। इसमें कहीं भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने की बात नहीं कही गई है जो स्वयं राष्ट्रगान गाने का इच्छुक ना हो। ना ही इस अधिनियम में कहीं भी राष्ट्रगान के सम्मान में कुछ भी करने की बाध्यता दी गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने को बाध्य करता है। यह फैसला एक तरह से नया ही कानून या नियम बना देने जैसा हो गया है। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर कोई राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में 1987 में सर्वोच्च न्यायालय एक अहम फैसला दे चुका है। यह फैसला विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में आया था। इस मामले में 3 स्कूली छात्रों को इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वे राष्ट्रगान नहीं गाते थे। हालांकि वे राष्ट्रगान के दौरान अन्य सभी छात्रों के साथ खड़े जरूर होते थे। इन छात्रों का तर्क था कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते राष्ट्रगान नहीं गा सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने इन छात्रों के तर्क को स्वीकार किया और माना कि राष्ट्रगान का सम्मान दिखाने के लिए उसे गाना ही जरूरी नहीं है। न्यायालय ने छात्रों को स्कूल में वापस लिए जाने के आदेश देने के साथ ही माना कि राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। हालिया फैसले को न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नियमावली बनाई गई है जिनमें उन मौकों और उन जगहों का विस्तार से जिक्र है जहां राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिनेमाघरों में इसे अनिवार्य कर देना कई लोगों को इस फैसले पर सवाल उठाने के कारण दे रहा है। कई जानकार इस संभावना के चलते भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें भविष्य में उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है।
आज तक किसी भी कानून में राष्ट्रगान के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र 5 पन्नों के एक अंतरिम आदेश से देश भर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने की बाध्यता बनाई है। इसका कई लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। पिछले साल ही मुंबई के एक थिएटर में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहने पर कुछ उन्मादियों ने एक दंपत्ति के साथ बदसलूकी की थी और अंततः उन्हें थिएटर से बाहर निकाल दिया गया था। कई लोगों को आशंका है कि हालिया फैसला ऐसे उन्मादी लोगों के हौसले को बढ़ा देने का काम ही करेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में खुद ही न्याय करने उतर आएंगे। गौ रक्षकों का हाल हम पहले ही देख चुके हैं।